नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग काफ़ी लंबी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उसका केंद्र बिंदु रहेगा नवोदय विद्यालय समिति की द्वारा निकाली गई एनवीएस पीजीटी भर्ती। अभी रीट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सभी विद्यार्थियों के किसी के कड़े अनुभव होंगे, किसी के मीठे अनुभव होंगे। ये सारे अपने अपने अनुभव होते हैं। इस अनुभव के आधार पर हम लोग अपनी धारणाएं बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करें। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भी एक कदम आपको बढ़ाना पड़ता है। यानी एक कदम की शुरुआत ही 10 किलोमीटर की यात्रा को बताती है। तो अब हमारा जो प्राइमरी गोल था, जो प्राथमिक था, जो गोल था, उस पर आप कदम बढ़ा दीजिए। जो विद्यार्थी पीजीटी की परीक्षा देना चाह रहे हैं और भूगोल की, क्योंकि हम लोग भूगोल के प्लेटफॉर्म पर भूगोल के टीचर्स हैं, तो भूगोल की बात करें। तो जो विद्यार्थी एनवीएस पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी से एग्जाम देना चाहते हैं, आज से स्टार्ट कर दीजिए। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी अब आने वाली है। अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का इंटरव्यू बाकी है। इंटरव्यू की डेट अभी आई नहीं है, वो डेट बहुत जल्दी आने वाली है। अब देखिए, पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुए हम लोग चलते हैं। समस्याएं बेवजह नहीं आती है। समस्याएं बेवजह नहीं आती है, कोई वजह लेके आती है, और वजह आपको बदलने के लिए। तो अपने आप बदल लीजिए। जिसके कड़वे अनुभव है, अपनी पद्धति बदल दीजिए, अपने तरीके बदल लीजिए। नवोदय पीजीटी में आपका क्या कट ऑफ रहेगी, पिछली वर्ष क्या कट ऑफ रही थी, एक्सपेक्टेड अब क्या हो सकती है, क्या सिलेबस होगा, उस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नवोदय विद्यालय समिति दो ग्रुप की वैकेंसी निकालती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में प्रिंसिपल्स होती है, ग्रुप बी में पीजीटी और टीजीटी होती है। तो बी पीजीटी। और जो विद्यार्थी हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहता है कोर्स के माध्यम से, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी यूपी पीजीटी दे रहे हैं, नवोदय की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो दे लीजिए, वो तैयारी कर लीजिए, वो हमें ज्वाइन कर लीजिए। पिछले 2 वर्षों में लगातार हम लोग सिलेक्शन दे चुके हैं। लगभग हम लोग प्रत्येक परीक्षा में, भूगोल की प्रत्येक परीक्षा में 10% सीट विद्यार्थी हमारे लेके आते हैं, और उनमें से टॉप मेरिट भी लेकर आते हैं। यानी ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें जो अभिप्राय की मेरिट ना हो। और हमेशा कहता हूं, प्रमाणिक चीजें पढ़िए, हमेशा काम आएगी। प्रमाणिक पढ़ोगे, लेकिन जिसका रूट मजबूत होता है, उसका फ्रूट मजबूत होता है। बेस मजबूत होना चाहिए, कंटेंट मजबूत होना चाहिए, टेक्निकल आपकी मजबूत होनी चाहिए। यदि तकनीक, आपकी स्किल कमजोर है, तो आपकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और जब अधूरी लड़ाई हो जाए तो आपको टारगेट ही नहीं मिल पाएगा। तो लड़ाई पूरी लड़िए जब तक हमारा टारगेट नहीं अचीव हो जाए। तो ज्योग्राफी में जो 17 जनरल की है, 4 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3, टोटल 41 वैकेंसीज है। अदर ओएच की जो है 1 सीट है। तो टोटल 41 वैकेंसीज है हमारी ज्योग्राफी में। अच्छी खासी पोस्ट है। तो पोस्ट के लिए जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सब कितनी सी पोस्ट है, मैं तो एक पोस्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए। मादा होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके हौसले की तरकस में कौशिश का तरकस होना चाहिए। यानी कौशिश का एक तीर होना चाहिए। यदि कौशिश का तीर नहीं है आपके हौसले के तरकस में, तो बेकार है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, और मेहनत ही अपनी सफलता का एक आधार होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, और मेहनत से हम हर चीजें प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिनट में सफलता प्राप्त नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए 1 मिनट में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग बात कर रहे थे, इनकी जो आवेदन प्रक्रिया है,
वो आवेदन प्रक्रिया जा चुकी है, फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें बीएड होना जरूरी है। अब उस पर आवेदन प्रक्रिया जा चुकी है, तो चर्चा क्या करें आप, क्योंकि किसी कारणवश मैं इसको आपसे रीड किससे पहले इसे समझा नहीं पाया, ना इसको प्रेजेंट कर पाया, क्योंकि समय का बड़ा अभाव था आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अधिकांश विद्यार्थी पीजीटी से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए हैं। हाँ चलिए, तो इसकी चर्चा ने इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एग्जाम की डेट अब आ जाएगी, फॉर्म भरे हैं, 1-2 तारीख को आपको एग्जाम की डेट मिल जाएगी, या हो सकता है कुछ समय बाद एग्जाम डेट मिल जाए। पिछली बार एनवीएस पीजीटी में 129 कट ऑफ गई थी ज्योग्राफी में। पिछली बार 5वीं रैंक हमारे विद्यार्थी की थी, 11वीं रैंक हमारे विद्यार्थी की थी, तो लगभग पिछली बार 5 विद्यार्थियों का हमारे चयन हुआ है। पिछली बार 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। वो कौन कौन से विद्यार्थी हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देख लीजिए, हमारा फेसबुक पेज है उस पर देख लीजिए, आप फेसबुक पेज हम लोग डालते रहते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर देख लीजिए, और या हमारे वेबसाइट पर चले जाइए, अभिप्राय जयपुर.in पर आप चेक कर लीजिए, वहां पर हमने हमारे विद्यार्थियों को डिटेल्स हमने डाल रखी है जो विद्यार्थी सिलेक्शन में है। इंपॉर्टेंट डेट्स, टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या रहे इसके, देखिए इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस सिलेबस को देख लीजिए, या आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पर सिलेबस की लिंक दी हुई है, आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन फिर भी हम लोग मोटे तौर पर बताते हैं, पहला ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन के रूप में है, तो हम बोर्ड का योगदान है इसमें, ज्योग्राफिकल थॉट है, जो पहला जो चैप्टर है वो हमारा ज्योग्राफिकल थॉट है एक तरह से। दूसरा जो यूनिट है उसमें ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, ओरिजिन इवोल्यूशन अर्थ से कम 2 से 3 सवाल हर बार आते हैं, 80 सवाल आपके ज्योग्राफी के आएंगे, बाकी सवाल आपके जीके के बहुत सारी चीजों के आएंगे, जो कि उसका परफॉर्मा टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से सवाल आएंगे, छठा वाटर, 7वां लाइफ ऑफ द अर्थ, 8वां इंडिया, 9वां इंडिया का फिजियोग्राफी, 10 क्लाइमेट और वेजिटेबल सॉइल, 11वां नेचुरल रिजार्ड एंड डिजास्टर इंडिया के संदर्भ में, वुमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्लोप, पीपल एंड इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया पीपल के लिए, वुमन एक्टिविटीज वर्ल्ड और इंडिया के रूप में, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ट्रेड, यहां से भी सवाल आते हैं। तो प्रत्येक नवोदय में देखिए प्रत्येक यूनिट से एक फिक्स रेशियो के अनुपात में आपके सवाल आते हैं। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन, लैंड, यहां से 2 से 3 सवाल डेफिनेट पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको देख के जाना है। तो टोटल 17 टॉपिक सबके एनवीएस पीजीटी में, ये कंप्लीट आपको सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। अब बात करता हूं, जो विद्यार्थी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए नवोदय की जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहती है, नेचर ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रहेगी। तो यही रेशो होता है 125 से 130 तक का एक फाइनल रेशो होता है नवोदय का, ये आप लेके चले। लेवल स्टैंड ज्योग्राफी वालों का भी मेरे से कहना है सर क्या कट ऑफ रहेगी, मैं बार बार कहता हूं भैया मैं एक बार कट ऑफ जारी कर देता हूं, बार बार कट ऑफ जारी नहीं करता हूं, और वो एग्जाम के उसी दिन में जारी कर देता हूं, और वो मेरी कट ऑफ सटीक बैठती है। 115 प्लस जो क्वेश्चन सही है जिनके जनरल कैटेगरीज में, वो सिलेक्शन की आस लगा के बैठे हैं, वो लगा के रखिए। 115 से नीचे सवाल है वो थोड़ा सा अदर झूल में है। तो अब इसका सार ये होगा 200 सवा 200 से ऊपर जिसका स्कोर है, टोटल सवा 200 से ऊपर स्कोर है, कुछ और अपना सीट सुरक्षित कर सकते हैं। फिर भी फाइनल तो अधीनस्थ बोर्ड को पता है क्या जाएगी कट ऑफ, हम अनुमान जारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ रहेगी नवोदय की भी वही 130 के 125, या आप ऐसे राउंड फिगर मानिए 125 और 130 के बीच में हमेशा रहती है। तो आप ऐसी मेहनत करें जो 130 लेके आए, क्योंकि वहां फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू फिर आपके मार्क्स कम होंगे, फिर आप रह जाओगे। जब 2 चरणों में होती है, पहला आपका होगा सब्जेक्ट कंसेंट, जिसमें ए पार्ट तो आपका जीके वाला, बी पार्ट 80 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के सिलेबस अकॉर्डिंग होगा, और फिर उसके बाद फाइनल, उसके बाद सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू बेस के आधार पर होगा। इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग कराएंगे, आप पास करके आ जाओ, इंटरव्यू तैयारी हम करा देंगे आपको। और जो विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो हमारा ज्वाइन कर लीजिए ऑफलाइन ऑनलाइन बैच।
और ध्यान देना, जो विद्यार्थी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, उन विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे आपका आकलन का पता चलता है आप किस दिशा में जा रहे हैं आप पढ़ने। लेकिन टेस्ट सीरीज भी उसी गुणवत्ता की होनी चाहिए जो आपको फायदेमंद हो। टीचर्स का फायदेमंद नहीं, आपका फायदेमंद होना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपने लक्ष्य तक, आपके लक्ष्य तक वह ले जा रहा है नहीं ले जा पा रहा है, उसको आपको देखना है। तो आज हम लोग इतनी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग, मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक नए टॉपिक्स के साथ, एक जनरल इश्यूज जो 17वां टॉपिक है इसमें, वो जनरल इश्यूज के ऊपर पर, चाहे वो कॉलेज वाला हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कोई विषय हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बार बार। कई विद्यार्थियों का फोन आया, सर मजा आ गया। बोला क्या आ गया भाई, कैसे आ गया? सर रीट में जो पढ़ा वही आया। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ भैया, जिसका रूट मजबूत है तो उसका फ्रूट मजबूत होगा। अपनी बेस को आधार दीजिए, और बेस को आधार बनाने के लिए आपका प्रैक्टिस मांगती है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा न हो जिस प्रकार आपने रीट में लोगों के साथ कड़वे अनुभव हुए, वही अनुभव आप स्कूल व्याख्याता में देखें। स्कूल व्याख्याता या आगामी होने वाली परीक्षाओं में वो अनुभव आप वापस फील करें, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए समस्या आई है, वो इसलिए आई है कि आप अपनी पद्धति को बदल लीजिए। वो बेवजह नहीं आती है। अपनी जीवन शैली, अपनी तकनीक, अपनी जो मेथड्स है उसे बदल लीजिए। जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता, भूगोल और नवोदय विद्यालय की और यूपी पीजीटी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है, वो विद्यार्थी हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकता है। अभिप्राय ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। कल सोमवार को 25 तारीख से 25 जुलाई सुबह 7 बजे से इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट और प्रैक्टिकल की क्लासें चालू होंगी, कार्टोग्राफी क्लासें चालू होंगी, 4 घंटे की क्लासें होंगी। और संडे को हमारा टेस्ट होता है, संडे को मेगा टेस्ट चला रखा है। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना चाहता है टेस्ट के द्वारा, टेस्ट सीरीज के द्वारा, वो विद्यार्थी भी हमसे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है और सेकंड जो पेपर है ज्योग्राफी, उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, क्लास लेना चाहता है, वो आप जुड़ सकते हैं। बाकी क्लास नहीं लेना चाहता और किसी प्रकार की बात करना चाहता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, या टेस्ट लेना चाहते हैं तो किसी प्रकार संपर्क कर सकते हैं, या दोनों चीजें नहीं लेना चाहते हैं फिर भी आप संपर्क करना चाहते हैं फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।